नमस्कार। बज गए हैं 11, हो चुका है 2 घंटे का कारोबार और हजारों शेयर्स में हो चुकी है जोरदार हलचल। कहीं है भारी तेजी तो कहीं गिरावट, कहीं हो रहा है ब्लॉक डील्स तो कहीं खबरें दिखा रही हैं शेयर्स पे असर। अगले आधे घंटे में हम आपको इन हजारों शेयरों में से चुनकर 20 ऐसे शेयर्स के बारे में बताएंगे जिन पर पूरे बाजार की नजर है और आपको भी इन पर नजर रखनी चाहिए। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है सुपर 20। मैं हूं प्रदीप पंड्या और अगले आधे घंटे में 20 शेयरों में से 5 ऐसे शेयर्स के बारे में बताऊंगा जो आज काफी खबरों की वजह से हलचल दिखा रहे हैं, तेजी या फिर मंदी की। लेकिन संदीप, आप क्या बता रहे हैं? देखिए, सुपर 20 के 20 शेयरों में से मैं आपको बताऊंगा उन 5 शेयरों के बारे में जिन्होंने आज 52 हफ्ते के नए लेवल को छुआ, यानी कि 52 वीक हाई पर पहुंचे जो स्टॉक। लेकिन हमारे साथ इंद्रनील भी है। इंद्रनील, आप क्या बताएंगे? बढ़त पर है बाजार और मेरी नजर रहेगी 20 में से ऐसे 5 शेयर जहां की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। हेमंत भी है हमारे साथ। हेमंत, और मैं आपको बताऊंगा 20 में से 5 ऐसे शेयर जिसमें औसत से कई ज्यादा रिकॉर्ड वॉल्यूम पिछले 2 घंटे के कारोबार में आज देखने को मिले हैं। और मेरी नजर है उन स्टॉक्स पे जो खबरों की वजह से हलचल दिखा रहे हैं और यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है पूरे बाजार की नजर, क्योंकि इसमें हमने देखा है जो इसने डील साइन की है आरकॉम के साथ, आर इंफ्रा के साथ। इनफैक्ट आर इंफ्राटेक जो कि आरकॉम की एक सब्सिडरी कंपनी है और उसके टेलीकॉम टावर्स को जीटीएल के साथ मर्ज किया जा रहा है और जीटीएल को इंफ्रा को इसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आया है। 5% के करीब की बढ़त यह भी दिखा रहा है, हालांकि अपने हाई से कुछ नीचे आया है। थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल पर देखने को मिली। एक वक्त ये 10% से ज्यादा मजबूती दिखा रहा था और काफी शानदार वॉल्यूम भी इस काउंटर पे देखने को मिले हैं इसी खबर के चलते। तो स्टॉक की पूरी तरह से रीरेटिंग होती हुई नजर आ रही है। ऑयल इंडिया अगला स्टॉक होगा जिसको फायदा मिल रहा है साफ तौर पे जो पेट्रोल प्राइस डीरेगुलेट किए गए हैं उसका, क्योंकि ऑयल इंडिया जो हालांकि मार्केटिंग कंपनी नहीं है बल्कि ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, लेकिन सरकारी फॉर्मूले के मुताबिक ओएनजीसी, ऑयल और गेल को भी जो नुकसान होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सस्ते दामों पे पेट्रोलियम उत्पाद बेचने की वजह से वो शेयर करना पड़ता है। और अब यहाँ पे उम्मीद ये बनी है कि चूंकि प्राइस डीकंट्रोल हो रहा है तो सब्सिडी का बोझ कम होगा और मुनाफा कहीं ज्यादा कमा पाएगी ये कंपनी। इसी वजह से ऑयल इंडिया में हमने बढ़त देखी है, दिन के हाई से नीचे ये भी, लेकिन अब भी 7% की बढ़त। 5 स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने आज 52 हफ्ते के नए लेवल्स को छुआ है। और जिस तरह से आपको प्रदीप ने बताया कि ऑयल इंडिया पे उनकी नजर है, मेरे रडार पे भी पहला जो स्टॉक है वो बीपीसीएल यानी कि तेल क्षेत्र की कंपनी है जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जिस तरह से सरकार ने जो प्राइस हाइक्स किए हैं, पेट्रोल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया गया, वहीं डीजल में भी हमने डीरेगुलेशन देखा है और कहीं ना कहीं बाजार और जो तेल क्षेत्र की कंपनियां वो अनुमान लगा के चल रही है कि अगले 1 से 2 महीने में डीजल के जो प्राइसेस है उसको हम पूरी तरह से डीरेगुलेट होते हुए देखेंगे। और जहां तक एलपीजी और केरोसिन पे जो अंडर रिकवरीज होती हैं इनको ओएमसीज को, उसकी भरपाई पूरी तरह से सरकार की ओर से आती हुई दिखेगी। जिस तरह से हमने FY10 का जो सब्सिडी शेयरिंग मैकेनिज्म देखा था, तो कुल मिला के जिस तरह का पूरा घाटा जो इन ओएमसीज को होने वाला है उसकी पूरी भरपाई उनको FY11 में होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते इनका जो मुनाफा है उसमें एक ह्यूज जंप देखने को मिल सकता है। FY11 की जहां तक बात है, अगर हम FY10 से कंपेयर करें तो बीपीसीएल के स्टॉक में हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से करीब 20% की बढ़त बनते हुए देखी है और आज भी काफी अच्छे गेन के साथ एक कारोबार करता हुआ। वही दूसरा स्टॉक मेरी लिस्ट में है जेनिथ बिरला का, जहां पे हमने हाल ही में 1:5 की बोनस शेयर का ऐलान आते हुए देखा था। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो बिजनेस है उसको भी रीअरेंज किया था, जिसमें इन्होंने अपना जो टूल्स कारोबार है उसको डीमर्ज किया था और इनके पास इनका जो पाइप्स कारोबार वो बचा है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY11 में इनको जो रेवेन्यूज हैं वो उनको डबल होते हुए नजर आएंगे। और स्टॉक हमने देखा है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 50% बढ़ते हुए नजर आया है। और मेरी नजर है वॉल्यूम शॉकर्स पर और लिस्ट में पहला शेयर है चेन्नई पेट्रो का। औसतन करीब 2-2.25 लाख शेयरों के आसपास कारोबार होता है दोनों एक्सचेंजेस पर मिलाकर, लेकिन आज करीब 9.5 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार यहां पर पहले 2 घंटे में ही हो चुका है, यानी औसत से करीब 4.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम इंटरेस्ट इस शेयर में बना हुआ है। इसके अलावा सूर्य रोशनी एक और शेयर जिसमें करीब औसतन करीब 60,000 शेयरों के आसपास कारोबार होता है, लेकिन आज 2,20,000 शेयरों से ज्यादा का कारोबार हो चुका है, यानी औसत से यहां पर भी 3.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम इंटरेस्ट बने हुए हैं और एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। करीब 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है।
और बढ़त पर कारोबार करने वाले स्टॉक्स पर मेरी नजर है। मेरे लिस्ट में से पहला काउंटर होगा ताज जीवीके का। होटल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है और यहाँ पे कंपनी की लेटेस्ट प्रॉपर्टी दिसंबर में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी की अन्य कई सारे प्रॉपर्टीज अधिग्रहण करने पर भी नजर है। और स्टॉक में हमने देखा है पिछले 4 सेशंस में काफी खरीदारी आते हुए देखिए। पिछले 4 सेशंस में स्टॉक करीब 10% का रिटर्न दिला चुका है। आज के सेशन में भी 8% से ज्यादा के बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। दूसरा काउंटर मेरे लिस्ट में से होगा जयश्री टी का। चाय क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक में हमने पिछले कई दिनों से ही एक रफ्तार आते हुए देखा है। जयश्री टी यहाँ पे ये अनुमान लगाया जाए कि प्रोडक्शन कम होने से चाय के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जयश्री टी के स्पेसिफिक कई सारे एक्सपेंशन प्लान है। विदेशों में कंपनी खरीदने पर नजर है। यहाँ पे अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया में टी एस्टेट्स खरीदने पर कंपनी की नजर है और इसी वजह से हमने इस स्टॉक में पिछले कई दिनों से ही खरीदारी आते हुए देखे। पिछले 7 दिनों के ही रिटर्न इस काउंटर में देख ले तो करीब 23% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिलाया है और आज के सेशन में भी 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है। अभी मैंने आपको 2 स्टॉक्स के बारे में बताया जिन्होंने आज 52 वीक हाई लेवल्स को छुआ है। मेरी लिस्ट में तीसरा काउंटर है अल्काइल अमीन्स का। ये कंपनी अगर हम देखें तो अमाइंस और उससे जुड़े जो केमिकल्स होते हैं उसको बनाने के कारोबार में है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने खासतौर पे स्टॉक में एक एक्शन आते हुए देखा है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 47% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और आज भी करीब 3 से 4% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ये कारोबार कर रहा है और स्टॉक ने 120 रुपये 60 पैसे के आसपास के अपने हाइस को छुआ है। अगर हम 52 वीक लो से देखें तो करीब 2 गुना का रिटर्न इस स्टॉक ने आपको दिया है। मोनेट पावर एंड इस्पात ये स्टॉक है मेरे रडार पे और यहां पर बढ़त आई है आज इस खबर के चलते कि इसकी जो सब्सिडरी है पावर सब्सिडरी मोनेट पावर उसका 12% हिस्सा ब्लैकस्टोन 300 करोड़ रुपए में खरीद सकता है और इस खबर के चलते फायदा यहां पे मिलता हुआ 3.5% के आसपास। जाहिर है कि नई पूंजी आ रही है और एक नया अच्छा खासा बड़ा साझेदार अगर इसको मिल रहा है तो उसकी वजह से मोनेट इस्पात के काउंटर पे हमने खरीदारी आते हुए देखी है। तो इस तरह से 10 शेयर्स हमने आपको बता दिए सुपर 20 के, वो 10 शेयर जिन पे पूरे बाजार की नजर है, जहां पे काफी ज्यादा हलचल अच्छे वॉल्यूम के साथ और खबरों के बीच तेजी आप देख रहे हैं। लेकिन 10 और शेयर्स आपको हम बताने वाले हैं तो आप कहीं जाएगा नहीं, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आएंगे ऐसी उम्मीद तो अरविंद में भी। मैंने आपको 5 ऐसे शेयर बताए थे जिन्होंने आज 52 वीक हाई लेवल्स को छुआ था। उसमें मेरा सबसे पहला काउंटर था बीपीसीएल, जहां पे कि सरकार ने पेट्रोल के प्राइस डीरेगुलेट करने की बात करी है। वहीं डीजल को भी पार्शली डीरेगुलेट करने की बात कही है और जल्द ही हम उसको भी पूरी तरह से डीरेगुलेट होते हुए देखेंगे, जिसके चलते जो ओएमसीज हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी और इनकी जो अंडर रिकवरीज हैं वो उसकी पूरी तरह से भरपाई होती हुई नजर आएगी। FY 11 में इनके मुनाफे में खासतौर पर एक जंप देखने को मिल सकता है। उसके चलते आज बीपीसीएल के स्टॉक में हमने एक जंप देखा था। स्टॉक आज 658 के स्तर तक जाते हुए दिख रहा था। दूसरा स्टॉक था मेरी लिस्ट में जेनिथ बिरला का। हाल ही में बोनस इशू का अनाउंसमेंट हुआ था। इसके साथ साथ इन्होंने अपने जो बिजनेस है उसमें रीअरेंजमेंट भी किया था और मैनेजमेंट का मानना है कि इनका जो बचा हुआ जो पाइप्स कारोबार है उसमें जो रेवेन्यूज है उसमें 2 गुना का जंप देखने को मिल सकता है और स्टॉक में हमने देखा पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 50% का जंप आया है करीब और स्टॉक आज 33 रुपये 30 पैसे के लेवल तक जाता हुआ दिखा था। अगला काउंटर था मेरी लिस्ट में अल्काइल अमीन्स का, जो कि अमाइंस और खासतौर पर उससे जुड़े केमिकल्स बनाने के कारोबार में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 47% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और आज भी करीब 3 से 4% के आसपास के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। ये भी 120 रुपये के आसपास के अपने जो हाइस है वहां तक आज जाते हुए दिखा था। वहीं अगला काउंटर था फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का। ये कंपनी पीवीसी पाइप बनाने के कारोबार में है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में खासतौर पे तगड़े वॉल्यूम के साथ हमने इस काउंटर में बाइंग आते हुए देखी थी। 2 हफ्ते की बात करें तो ये काउंटर करीब 30% ऊपर जाते हुए दिखा था। 86 रुपये 30 पैसे के आसपास के इसने हाइस छुए थे। वहीं जो आखिरी काउंटर था मेरी लिस्ट में टेक्सटाइल कंपनी थी एक प्रियदर्शनी स्पिनिंग मिल्स, जहाँ पे कि पिछले हफ्ते युआन के जो डीरेगुलेट करने की जो बातें आई थी उसके चलते सारे ही टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमने एक अप मूव देखा था और पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा स्टॉक में काफी अच्छे गेन्स थे। पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 45 रुपये के आसपास पहुंचा है, जो कि अपने 52 वीक हाई लेवल से देखें तो स्टॉक ने करीब 6 गुना का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। कल के 20 जोशीले शेयर, लेकिन ब्रेक के बाद देखना मत भूलिएगा कमोडिटी राउंड अप, क्योंकि वहां भी बताए जा रहे हैं कमाई के जोरदार आइडियाज।